अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सब लोगों को। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेबाबासी में। हुमायूं ज़ेबाबासी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा बेहतर है? जी, तो आज छुट्टी करने का इम्कान था? इम्कान तो था। इम्कान था। कैसे, क्या क्या हुआ? बुखार हुआ कैसे? बस मुझे तो लगता है नज़र, लेकिन नजर? अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो वायरल कह सकते हैं आप। अच्छा। वायरल इन्फेक्शन जो है वो हो गया। सबसे पहले तो मंसूर घर लेके आया, उसके बाद मेरी बेटी को हुआ और फिर मुझे हो गया। लेकिन मैं कहती हूँ माँ बाप बनने के बाद आपकी ज़िंदगी इतनी बदल जाती है। कल रात मुझे भी बहुत बुखार था और खदीजा को भी। मैंने ना अपना बुखार चेक किया, ना मैंने कोई दवाई ली, और मैं कॉन्स्टेंटली बस इस चीज़ में थी कि अल्लाह मियाँ उसको ठीक कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ बेटर। तो अब ये लाश ना भी लाती तो मेरा ख्याल है आई वुड हैव डन इट बेटर, बट अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। एज द शो मस्ट गो ऑन, अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में जो है बचपना रहना चाहिए, बचपना ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, अगर आप किसी शादी ब्याह पे जाएँ और एक अंकल जो है बड़े एनर्जेटिक से होते हैं, फ़खर की तरह, जो हर चीज़ में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो आप कहते हैं यार इस बंदे का बचपना कब जाएगा? शुक्र है फ़खर है नहीं, तो लगा दो, रगड़ दो आज। तो होता है ना, अक्सर कोई ऐसी आंटी होती है और ऐसे अंकल होते हैं, तो उनका आप अक्सर कहते हैं कि यार इस बंदे का बचपना कब जाएगा और ये कब बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि हम ड्रेसेस के मामले में कह देते हैं कि ऐसे कपड़े पहने हुए होते हैं, अगर कलर डार्क पहन लिया हो, ये थोड़ी मैचिंग कर ली हो किसी आंटी ने या अंकल ने, खुजा पहन लिया हो, तो कहते हैं यार ये बच्चों वाली क्या हरकतें कर रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए। बट हलीमा, व्हाट डू यू थिंक? जब मैं अगर बात करता हूँ बचपन की, तो मुझे लगता है बचपना कहीं ना कहीं किसी एलिमेंट में आपके अंदर रहना चाहिए। यू शुड नॉट किल दैट बचपना इन यू, बट ऑफ कोर्स ऐसा कि वो अप्रोप्रिएट हो, इतना डिसेंट हो कि आप उसको मैनेज कर सके किसी के सामने, कि कोई उससे अनकम्फर्टेबल ना हो जाए। व्हाट डू यू थिंक? बचपना रहना चाहिए या मैच्योरिटी आ जानी चाहिए वक्त के साथ? मुझे लगता है जगह जगह से भी फ़र्क पड़ता है, किस जगह किस एनवायरनमेंट में आप बैठे हुए हैं। हर जगह हर चीज़ सूट नहीं करती। जिस तरह बच्चे अगर सॉरी बड़ों की तरह बिहेव करने लग जाए तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, और बड़े अगर बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाए तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं तो अच्छे लगेंगे? यही तो सवाल है। या जैसे अगर आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आपको अलग तरह बिहेव करना होता है। लेकिन अगर आप बहुत ही अडल्ट्स के साथ या अपने फैमिली के बुजुर्गों के साथ बैठे हुए हैं, ना कि मौका मुनासिबत मैंने से यही कहा है, था। सर्कमस्टांसेस भी मैटर करते हैं, आपकी वाइब भी मैटर करती है, जो ये लोग हैं वो भी मैटर करते हैं। कोई हो सकता है वहाँ पे बड़ा उदास हो, आप बड़े एनर्जेटिक वहाँ पे फिर रहे हो, तो वो भी शायद अच्छा ना लगे। मौके मुनासिबत के लिहाज से आपको जो है कहाँ मौजूद है। अब जैसे मैं कल बात कर रहा था, इसी बात से अगर मैं रिलेट करूँ, तो मैं जहाँ पर मेरा नया वेंचर है, तो वहाँ पे मुझे वो बंदा मेरा शो देखता है जिसने यूनिफॉर्म बनाया, तो वो बार बार मुझे एक ही ताना दिए जा रहा था। कहता है शो पे तो आप ऐसे हैं, शो पे तो आप ऐसे हैं, यहाँ पे आप इतने सख्त हैं। मैंने कहा देखिए वो मेरा काम है और मैं उस वक्त अपना काम कर रहा होता हूँ। इट्स नॉट कि मैं फेक कर रहा होता हूँ, आपसे मैंने काम करवाना है, ठीक है? आप चीज़ें ठीक नहीं बना के लाए तो ऑफ कोर्स मैं परेशान हूँगा, मैं अपसेट हूँगा। मैं आपके सामने कोई आपको दर्द नहीं देना बैठ जाऊँगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर शो पे भी कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो जाहिर है हम उसी मूड में होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा आपके साथ रिलेशनशिप ही और है, तो हम उस तरह से डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। अब जैसे फॉर सपोज कोई बंदा कहे जी मेरी पर्सनालिटी बहुत शौकी है, बहुत शौक मिजाज है, चंचल मिजाज है, ये तो है ही ऐसा। लेकिन आप खुदा ना खास्ता किसी के अफसोस पे गए हुए हैं, किसी की डेथ पे गए हुए हैं, वहाँ जाके आप इस किस्म की हरकतें करें, तो चाहे आपकी जैसी मर्जी पर्सनैलिटी हो, बिल्कुल ठीक है। और ना कि सिर्फ ये कि ये बायबल नहीं है, बल्कि दूसरा बंदा भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। जो बात मैंने कहा, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और शो हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। सारे लोग मुझे ब्रेक के दौरान कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता बोल रही हो, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, मतलब फ़िज़िकली आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन मेरा गला क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है तो थोड़ा सा ज़्यादा बोलने के बाद मुझे ऐसे फील होता है जैसे बंद हो जाएगी आवाज़। आज हमें सिंपैथी कॉल्स चाहिए, आप लोगों ने कॉल्स करनी है। हलीमा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आपकी दुआओं की दरख्वास्त है। हर 1 मिनट बाद एक कॉल करें और आपने हलीमा की तबीयत का पूछना है ताकि उसकी सेहत जल्दी ठीक हो जाए। पता है इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको मैं बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब मुझे बुखार हो, मैं किसी पूछूँ मुझे देखो मुझे बुखार है और मुझे कोई कह दे बुखार है। सच अ गुड फीलिंग कि कोई मुझे आपको बता दे कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, तो इट लुक्स वेरी नाइस। तो आपने हलीमा से पूछना है, अल्लाह ताला से सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन मैं आपको आज खुशी रखूंगा, एक्साइटेड रखूंगा, आपको भी एक्साइटेड रखूंगा। आप मुझे ये बताइए कि हम जब मैच्योरिटी की बात करते हैं तो मैच्योरिटी कभी कभी बोरिंग भी हो जाती है, ठीक है? अगर आप बहुत सुलझे हुए रहे, समझदार रहे, अब जैसे कि आपने बड़ी प्यारी वो तो पूरे नटशल में आपने बात की कि वक्त जो है वो मुतय्यन होना चाहिए कि आप किस जगह पर कर रहे हैं और जगह कौन सी है, ठीक है? वक्त और प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो कभी कभी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर बड़ी शुगल मजाक चल रहा होता है, लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा कहता है यार क्या तुम लोग हर वक्त हंसी ठट्टा लगाए रखते हो, कोई अच्छी बात कर लिया करो। देयर आर सर्टेन टाइम्स जब आपको बेफजूल बातें करके मजा आ रहा होता है, आपको इधर उधर की बातें करके मजा आ रहा होता है, बेतुक की बातें करते हुए भी अच्छा लग रहा होता है, बिकॉज समटाइम्स योर ब्रेन नीड्स दैट कामनेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जब तुम अपने बहन भाइयों में बैठते हो तो यूजुअली ये नहीं होता होगा कि फ्रूटफुल बातें हो रही होती होंगी, कभी कभी हंसी मजाक को ऐसी फजूल बातें भी हो रही हम तो हर तरह की बातें करते हैं, ज़ाहिर है जब साथ में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हमारे घंटे होते हैं जिसमें हम बैठते हैं, तो हर तरह की होती है, लेकिन हाँ उसमें हंसी ठट्ठा मजाक सब कुछ होता है, एक दूसरे की लेग पुलिंग, ये सारी चीज़ें। अच्छा, बहन भाइयों की भी होती है आपस में? हाँ बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कौन टारगेट होता है? तुम? सबसे ज्यादा कौन टारगेट होता है? मोहम्मद बुली है सबसे बड़ा इस दुनिया का। अच्छा। वो सबसे ज्यादा टारगेट करता है दूसरों किसको? सबसे ज्यादा घर में कौन टारगेट होता है? मेरे ख्याल से मैं। हाँ मुझे आई न्यू इट मेरे ख्याल से मैं, मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन वैसे ये नहीं कह सकते, आयशा को भी बहुत ज्यादा करता है। अच्छा, आज आई रियली वांट टू टॉक टू मोहम्मद, अगर वो जाग रहा हुआ वैसे होती जल्दी नहीं वो जागा होता है, ऑब्वियसली उसे ऑफिस जाना होता है। ऑफिस जाता है, लाडला है ना तो मुझे लगा नहीं जाता। ज़ैनब के पास जाते हैं और ज़ैनब अगर उसके पास फोन हुआ, बिकॉज़ उसके ऑफिस में फोन अलाउड नहीं है तो। अच्छा हाँ इसलिए। गुड मॉर्निंग हो जाए ज़ैनब। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है आप दोनों का? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। तबीयत अल्लाह आपको सेहत दे। मैंने आपके तिनको के साथ पैंट, हाँ कुछ हो ही गया, मैंने मैसेज अभी देखा आपका कि मल्टी कलर्स वाला। मैंने जो है वो ऐसे आज रखा था कि कोई भी कलर आप लोग पहन आए, तो लेकिन मैं लेट कर रही थी मैसेज, तो इसलिए मुझे था कि कोई भी पहन रहे हैं तो हमारा। क्योंकि आज हमारी मेहमान ऐसी थी तो मैंने तो पहले ही जैसे मैंने देखा आज का टॉपिक क्या है तो मैंने सबसे पहले घर में तलाशी शुरू कर दी कि मेरे पास रेड में क्या है। तो मैंने, आप सोचे क्या होगा टॉपिक, फिर सोच लें। ज़ैनब मुझे बताओ, बचपना रहना चाहिए हमेशा सारी ज़िंदगी या बचपना ज़रूरी नहीं है? मैच्योरिटी जो है वो आ जानी चाहिए और जगह और वक्त देखना चाहिए कहाँ पर आप क्या बात करें, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बचपना रहना चाहिए इंसान के अंदर, बचपना रहना चाहिए। और मैं जिस तरह से यहाँ पे हूँ, मैं घर पे बिल्कुल डिफरेंट हूँ। आप लोग घर वाली ज़ैनब देखेंगे, घर वाली ज़ैनब देखेंगे तो आप कहेंगे ये कौन सा रूप है। इसी तरह से जैसे मेरी फैमिली वाले, मेरे ख़ानदान वाले अगर मुझे देख लें किसी और से बात करते हुए, मेरे फ्रेंड्स के साथ, वो परेशान हो जाते हैं कि ये इतना बोलती है। उनको ये लगता है कि मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने खानदान में बिल्कुल खामोश एक कोने में बैठी रहती हूँ, तो वो बहुत उनके लिए बड़ा वो होता है, सरप्राइजिंग फैक्टर होता है। हाँ आई कैन ऑल्सो नॉट बिलीव इट यार। लेकिन जिस जो मैंने बात की ना कि जैसे फॉर सपोज मिसाल के तौर पे एक माँ है जो अपने घर में मे बी सबसे छोटी थी, लेकिन अब वो माँ बन गई है, अब उसका वो चीज़ खत्म हो जानी चाहिए बिकॉज उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है और उसको अब उस तरह से एक्ट करना। कुछ लोग जो कहते हैं अच्छा ये तो अभी तक बच्ची है, ये तो वो फिर बच्ची कभी बच्ची से बड़ी नहीं होती और उसका बच्चा जो है पहले बड़ा हो जाता है बेचारा, उसको अपने आप को खुद ही संभालना पड़ता है क्योंकि उसकी माँ वो नहीं मैं अगर अब आप जैसे बात करिए, अगर आप मेरे ऑफिस में जाए, अब जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे मैंने शायद पूरे दिन में मैं एक बात करता हूँ अपने कॉलीग से, लगता है कभी ऐसा, हालांकि हम अटैच्ड ऑफिस है हमारा, लेकिन एक या दो बातें करता हूँ। हम नहीं मान सकते ना, हम सबके बहुत से डिफरेंट रूप हैं, हर सिचुएशन के हिसाब से, हर माहौल के हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो और मेरा बचपना आप लोग देखे तो आप कहे कि ये तो आयत से भी छोटी हो गई है, मैं ऐसी हो जाती हूँ। मेरी बर्थडे थी तो मेरे कॉलीग्स वर अफ्रेड कि पता नहीं सर को अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा, बर्थडे गुस्से वाले बॉस हैं। आई एम, है ना? हाँ आई एम थोड़ा सा मैं, लेकिन है नहीं, लेकिन दिखाना है, बना कर। एग्जैक्टली दैट्स ट्रू। क्या बना रही हो? चिकन पराठे बन रहे हैं आज हमारे। ओ जबरदस्त, दैट्स वेरी नाइस। चलो हलीमा का तो गला खराब है तो नहीं खा पाएगी, जबरदस्त। तो बेशक पराठों का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते कई बच जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आप बताएं मैच्योरिटी और बचपना।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और आज इंतज़ार किए बगैर आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं जो हमारी बहुत फेवरेट है। वी लव हर टू द कोर एंड शी इज़ हियर। आज उनके लिए मैंने रेड कलर जो है पहना है, और जो जिसके लिए वो आई हैं वो रास्ते में है, वो इंशाल्लाह ताला जल्द यहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं टमाटर जैसी खूबसूरत उनकी कश्मीरी नाक और टमाटर जैसी खूबसूरत शक्ल वाली प्यारी सी हर्बलिस्ट। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम नन अदर देन द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस हलीमा जुल्फ़िकार नहीं बल्कि नायला हक। क्या अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नायला जी? मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वेरी गुड मॉर्निंग। Good क्या हाल चाल है? morning। कैसी कैसे हैं हैं आप? ठीक बिल्कुल हैं? ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं Please बिल्कुल बैठें। ठीक। आप बताइए क्या चल रहा है, कैसे हैं आप सब? जी चल ये रहा है कि अल्लाह का शुक्र है। टमाटर चल रहा है। जो शबाना ने कहा था पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं लेकिन माशाल्लाह। वक्त कम हो रहा है, वक्त कम होता जा रहा है, लेकिन पैसे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है। आप बताएं, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। बचपना रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, हर वक्त रहना चाहिए, हर वक्त रहना चाहिए। मेच्योरिटी कब आनी चाहिए? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। क्यों? वजह क्या? मैच्योरिटी तो होती है, औरत तो मैच्योर ही होती है। मतलब वो तो 15 साल की औरत की भी शादी हो जाती है और वो घर संभाल लेती है, तो उसका मतलब यही है कि वो मैच्योर होती है। मर्द थोड़ा देर से मैच्योर होता है और शायद कभी भी नहीं होता। और अच्छा मुझे बताएं, ये कैसा कॉम्बिनेशन है कि एक मर्द जो है उसको बड़ा टाइम लगता है मैच्योर होने में, लेकिन वो कुछ चीज़ों में बड़ा मैच्योरिटी दिखाता है। जहाँ पर सख्ती करनी होती है वहाँ मैच्योरिटी दिखाता है, लेकिन जहाँ पर उसे मैच्योरिटी दिखानी चाहिए वहाँ पे नहीं दिखाता। ये मैंने बहुत दफ़ा देखा। ठीक है, क्या वजह होती है कि खातून जो है वो हर चीज़ को शादी होते साथ ही हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखना शुरू वो हर चीज़ को देखना शुरू हो जाती है। मर्द प्रैक्टिकली देखता तो है, मर्द इज मोर प्रैक्टिकल देन दैट ऑफ अ वुमन, लेकिन जब उसकी बारी आती है औरत के हकूक के बारे में उस चीज़ में, तो वहाँ पर वो उसकी मैच्योरिटी गायब हो जाती है। ये क्यों होता है? एक्चुअली वो औरत के हकूक़ को तस्लीम करना नहीं चाहता, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा। इस वजह से वो अपने आप को इमेच्योर शो करता है। अब देखिए, अगर एक औरत अपना घर छोड़ के किसी मर्द के घर जाती है, रहती है, घर को अपना घर बनाती है, रिश्ते नए अडॉप्ट कर लेती है, उसी मर्द को अगर उस औरत के घर आके रहना पड़ जाए, सपोज़ हम बात करते हैं, ऐसा होगा तो कभी भी नहीं, मुझे लगता नहीं कि अगले 100 साल में कोई मर्द रुखसत हो के किसी के घर आए, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन भी नहीं रखेंगे वो। वह आपको मैं जा सकता हूँ, मुझे घर दमाद बनने में मैं जा कोई मसला सकता नहीं हूँ, है, लेकिन पता? मैंने आगे से कहा है कि वो रखेंगे नहीं, वो पैसों के समेत वापस करेंगे कि लेके जाओ इसको, हमने नहीं रख रहा। जितने इसके नखरे हैं, माँ बाप ही हैं जो तेरे उठा रहे हैं, वरना कोई भी नहीं उठाएगा। तुम्हें रख लिया है ना उन्होंने, तो मुझे भी रख लेंगे। मैं वहाँ पे और हूँ। मर्द के जो है ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई मर्द अपने ससुराल में जाके रहता है। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है, किसी का बेटा नहीं है तो आखिरी बेटी है, तो बंदा ये भी सोच सकता है कि मैं जाके रह लूँ, मुझे कोई ऐसा लगता नहीं। लेकिन एक मर्द को जो मैच्योरिटी लगता है, सॉरी आपकी बात कट रही है, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ आप ऐड करें। मर्द को लगता है उसने औरत के हकूक भी अदा कर दिए। बचपने की बात करते, मैच्योरिटी की बात करते, उसकी लगता है उसकी मैच्योरिटी ये है कि वो कमा के ला रहा है और इससे पैसे आपके हाथ में थमा दिए, जो कि घर का खर्चा है, जो घर चलाना है। तो क्या इज दैट मैच्योरिटी इनफ फॉर अ मैन? थमाते कौन है, पहले मुझे उनका बताइए। मैं यही पूछने लगी थी, कौन है वो मर्द जो कमा के लाके थमा रहे हैं? भोले मर्द कहाँ? वो भोले मर्द तो फिर अफ्रीका के कौन से जंगल में पाए जाते हैं जो थमा देते हैं? पहले मुझे उनके बताइए। अच्छा, मेरे घर में यही है। मतलब माय फादर ब्रिंग्स द मनी ऑफ दैट मंथली वाला और ही गिव्स टू माय मदर। शायद हम लोग खुद अर्न करती हैं ना, इस वजह से। ये चीज़ भी होती है कि बहुत सारे मर्दों को ना अपनी बीवियों पे ये यकीन होता है कि थोड़ा हो ज़्यादा हो, ये इसी के अंदर मैनेज मेरी अम्मा कर बहुत लेंगी। कुछ लड़कियां ख़वातीन ऐसी होती हैं कि आप उनको जितना भी दे दें वो ख़त्म कर देती हैं, तो फिर उन मर्दों को ये ख्याल रखना पड़ता है कि वो सारी कमाई जो है वो जाके उनको ना दें। मैंने ऐसे भी मर्दों को देखा जिनकी 6-6, 7-7 लाख रुपए जो है वो तनख्वाह है, और जब महीना खत्म होता है तो उनके पास अच्छा, बड़े पैसे मजे नहीं की बात होते ये कि खर्चा मदर रन्स इट। तो मजे की बात ये कि हमारा जो हमारे रेंटल्स आते हैं, तो अब्बा वो रेंटल्स उसका हम करते हैं, बड़ा यूज़ करते हैं। तो जो रेंटल्स आते हैं उसके इंक्रीमेंट होता है 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद। तो मेरी अम्मा कहती है कि जब वो पैसे देते ना, तो अम्मा कहती है नहीं आपका रेंट बढ़ गया तो पैसे तो बढ़ेंगे। तो अब्बू कहते तुम्हारे क्यों पैसे बढ़ेंगे, वो तो रेंट बढ़ा है। तो अम्मी और लिटरली ये फाइट होती है, मेरी अम्मी पे रख देती है पैसे, कहती है नहीं जो बढ़ा है ना वो भी ऐड करो और फिर आगे। मेरे ख्याल से आपके फादर काफ़ी अच्छे इंसान है कि वो फिर उसमें जमा करके दोबारा उनको दे देते होंगे, वरना ऐसा होता नहीं है। और आपने जो बात की ना इमेच्योरिटी की, देखिए मेरी बात में, अगर आपकी बीवी इमेच्योर है ना, कहते हैं ना मोहब्बत करो तो किसी इमेच्योर औरत से करो, तो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देगी। Really?
मैंने तो बिचौर वाली से कर लिया, अब तो गलत हो गया। मैच्योर इस सेंस में नहीं कि उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन थोड़ी शरारती, थोड़ी गपशप वाली, हंसने बोलने वाली, हंसाने वाली। आप भी मैच्योर, वो भी मैच्योर, तो घर तो आपका कुछ मेरा और ख्याल है मैं काफी हूँ तो दूसरी लड़की भी Maturity का ऐसा। मुरब्बा बन जाएगा। हाँ। लेकिन नायला जी, जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग डिफरेंट कैरेक्टर्स में, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह बिहेव करते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम घर जाके भी ऐसे ही बिल्कुल हों। ऐसे ही है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी और महफिल में, अदब आदाब की महफिल में हम लोग अलग तरह से बिहेव करेंगे। ऐसा तो नहीं ये है। आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको पहचानना कि इस वक्त मैंने इस तरह बिहेव करना Play है, करना है, इस बूढ़े वक्त की कैसे तरह play नहीं करना करना, इस वक्त मैंने बूढ़े मतलब नॉर्मल मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करना है, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। ये जानना भी कितना ज़रूरी है। ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि आपने कहा सीरियस, आप किसी ऐसी महफिल में बैठे हैं जहाँ सारे बहुत मैच्योर लोग बैठे हैं, मैच्योर एज के लोग बैठे हैं, आप वहाँ बच्चों की तरह तो बिहेव नहीं कर सकते। आपको ये फ़न आना चाहिए कि आप जिस जगह हैं वैसे हो जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अगर बच्चों में होंगी तो मैं बिल्कुल बच्चों की तरह होती हूँ, मैं मेल्स में हूँ तो उनसे उस तरह से गुफ्तगू करती हूँ जो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ। अच्छा, ऐसे लोग का बड़ा फायदा होता है जो थोड़े से जो मेजॉरिटी में होती है उनके अंदर एक फन भी होता है, बचपना भी होता है। ज़ैनब, आई विल इंक्लूड यू एज वेल इन दिस कॉन्वर्सेशन। इन लोग का मज़ेदार सी चीज़ ये होती है कि कोई हीटेड आर्गुमेंट भी हो रहा है ना, कोई हीटेड जगह भी है, कहीं लड़ाई हो रही है, तो ये लाइटर नोट पे कर देते हैं फौरन चीजें। इनको बात का हुनर भी आता है, ये ऐसे बात कर देते हैं कि दूसरे को बुरा भी ना लगे और वो बात भी कर देते हैं। डू यू एग्री ज़ैनब कि साथ साथ तुम काम भी कर सकती हो अपना, पर डू यू एग्री कि ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग ना आपकी पूरी एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं, वो हीटेड आर्गुमेंट को सीख कर देते हैं? बिल्कुल 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 ऐसा ही होता है। वो वक्त के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से अपना जो है रवैया अदा करते हैं। अपने आप को ढाल लेना चाहिए, अपने आप को हर महफिल में। ये जो हुनर है ना, मुझे लगता है मेरे अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली में 2 लोगों में ये हुनर है, एक मोहम्मद में और एक मंसूर में, कि वो चाहे जितनी मर्जी लड़ाई हो रही हो, वो कोई ऐसी बात करेंगे कि आप हंस पड़ते हैं और आप जो है समेट लेते हैं। में कहा है। और मेरे फ्रेंड्स में जो है मेरा एक डॉट है, फ्रेंड सर्कल मेरा अब एक डॉट बन चुका है जिसमें 3-4 लोग हैं, जिनमें हुमायूं भी है। मेरे फ्रेंड्स में हुमायूं ऐसे है कि वो किसी भी आर्ग्यूमेंट को, किसी भी हीटेड प्लेस को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरह से जो है वो केटर कर सकते हैं। अच्छा, मेरी फैमिलीज में ना बड़े, क्योंकि हम मरीज हैं एंड यू नो मरी पीपल, हमारे हाई डेसिबल्स पे बात होती है। डाइनिंग टेबल पे अगर हम बैठ जाएं तो पता लग रहा होता है खाना खाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि साथ वाले मोहल्ले वालों को पता है कि घर मेहमान आए हैं, बिकॉज हमारी आवाज़ें बड़ी ऊंची होती हैं, ठीक है। हमारे संड, इसको कहते हैं संड कहते हैं, कांड कहते हैं, कांड कहते हैं, कांड जो है बड़े ऊंचे होते हैं। तो अब मुझे पता है कि मेरी फैमिली में आएंगे एंड देयर विल बी सम हीटेड आर्गुमेंट, मेरे अब्बा विल ऑफ कोर्स विल बी, वो गुस्से में होंगे, तो मैं कोई ऐसी सी बात करूंगा ना, मेरे अब्बा मुझे देखेंगे भी कि क्या बात इसने कर दिया, फिर सब हंसना पर शुरू हो जाएंगे। सो मेरे ख्याल में ये बचपना, आपकी बात को मैं सेकंड और इंडोर्स करूंगा, ये बड़ा ज़रूरी होता है कभी कभी कि आपके अंदर बचपना और ज़िंदगी का मज़ा आपको उसी में आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। जैसे अगर आप किसी पार्क में चले गए, अब पार्क में कुछ मेच्योरिटी ये कहती है कि आपने झूलों पे नहीं बैठना, आपकी उम्र हो गई है, लेकिन बचपना ये कहता है कि आप उसे एंजॉय करें। मैं तो हमेशा बैठती हूँ। अपने अंदर के बच्चे को कभी ना मरने दें। अगर आपको ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है, अगर आपने ज़िंदगी को बस ऐसे गुजार देना है, तो फिर आप बुढ़े हो जाएं, फिर तो आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो 18 साल में भी बहुत मैच्योर होते हैं। और मेच्योरिटी में ये भी है, मेच्योरिटी थोड़ी बोरिंग भी होती है, ठीक है। अगर आपने हर चीज़ को संजीदगी से लेना है, कभी कभी लाइफ विल गिव यू लेमन्स, तो आपने क्या करना है, उसका लेमनेड बनाना है। अब ये हुनर आना बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, मुश्किलात आ रही है, तो उसको मेच्योरिटी से तो हैंडल करना है, लेकिन आपने वॉश अवे भी कर देना है, आपने भूल भी जाना है कि बचपने से क्या है, कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, चीज़ें आ जाएंगी। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम टमाटरों के हवाले से बात करेंगे। नायला जी के कपड़ों के रंग को देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम किसी रेड चीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, और हुमायूं ने भी उनके कलर को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश की है, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। नायला जी, टमाटरों के हवाले से बहुत सारी मिथ्स भी हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें भी हैं। आपने जो है वो रॉ ऐसे कंज्यूम नहीं करना, रॉ खाएंगे तो पेट ख़राब हो जाएगा, अंदर वाले बीज कभी कभी जो है लोग कहते हैं जी उनसे हो जाता है, ये सारी क्या पथरी और अल्सर भी होता है टमाटर से। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये पहले तो हम मिथ्स के हवाले से बात कर लेंगे, फिर ज़ाहिर है फ़वाइद के हवाले से तो हमने बात करनी है। आपको क्या लगता है, कोई चीज़ वाकई टमाटर के अंदर ऐसी मौजूद है जो रॉ कंज्यूम करने से कोई नुकसान हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं है,
टमाटर में एक एंजाइम पाया जाता है। पहले आप टमाटर तो रखे ना यहाँ पे, मैंने बस आ गए टमाटर। बिल्कुल, भाई देखिए ज़ैनब ज़ैनब आ गई है टमाटर लेके। इतने हम खूबसूरत गोल गोल टमाटर आए हैं। कितने अच्छे टमाटर किसी ने चुन के लाए, ऊपर वाले साइड से। अच्छा, दूसरे वाले से इसलिए अच्छे वाले मैंने सामने रख दी। तो टमाटर में ना Thank you, इसका कलर ज़ैनब। होता है ना, Thank you, ज़ैनब। ये एक लाइकोपीन एक्स में एंजाइम होता है जो आपको सन रेज से बचाता है। जैसे कि हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सन ब्लॉक लगाते हैं, ऐसे ये अंदर से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और रीजेनोवेट करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और अगर हम इसका रॉ इस्तेमाल करें, कंज्यूम करें, खाएं इसको, तो ये हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर से बचाव के इसके अंदर एंजाइम है। उसके बाद ये हमें यंग रखता है, हमारी आंखों की बीनाई के लिए बीटा कैरोटीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, विटामिन के इसमें बहुत ज़्यादा है, विटामिन ए इसमें बहुत ज़्यादा है, विटामिन सी से ये भरपूर है। ये हमें शुगर से और ब्लड प्रेशर से और हार्ट अटैक से, इसके साथ साथ कैंसर से भी हमें बचाओ। नायला जी, मेरी फेवरेट चीज़ टमाटर से जो मुंसलिक है ना, वो मुझे बचपन से लेकर आज तक मैंने रोटी खाई हुई है, उसके वो टमाटर वाली चटनी है। हाँ, सब्ज़ मिर्च, धनिया और टमाटर। मैं कहता हूँ इसका कोई बस इन नेमो- तीनों चीज़ों को ये पीस तीनों लें। चीज़ों को पीस के आपने कभी खाई है? नहीं। ओए होए होए, कहाँ चटनी मैंने खाई है लेकिन मैंने खुद कभी नहीं अच्छा, बनाई। ये आप बनाए। हाँ। आप बनाए टमाटर, टमाटर, धनिया, और आपने इसलिए नहीं खाई क्योंकि दिस इज वेरी मरी टाइप्स, ठीक है? अच्छा, मरी वाले लोग सब्ज- खाते हैं, ठीक है? सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया और मिर्च, धनिया और टमाटर, और उसमें लाल मिर्च हल्की सी डाल दें और ब्लैक बिल्कुल, पेपर डाल दें। आप हलीमा माने कि यकीन माने, मैंने कभी मुझे जब सालन नहीं बना हुआ था तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मुझे टमाटर वाली चटनी बना दे, मैं 2 रोटियां उसके साथ खा लूंगा। आई लव टमाटर वाली चटनी, और बिल्कुल चावलों ऐसा के साथ तो वो फिर बहुत मज़ा तबाही किस्म की आया। जैसे चीज़ आप होती है। कप्सा अब मैं बनाते हैं, बनाऊंगी। करबी डिश है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसकी एक ख़ास चटनी बनती है। उसमें आप ब्लेंडर में टमाटर डालें, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा प्याज डालें, 2 जवे लहसुन की डालें, और उसके बाद जो चीज़ें इन्होंने ये तो आप सालसा बता रही हैं ज़ैनब, ये सालसा है ना? सालसा, हाँ, मैं नाम ये भूल वाला गई थी। सालसा सॉस है। सालसा भी मुझे बहुत पसंद है। सॉस। सालसा भी वो तो मुझे स्टेक्स के ऊपर आप सालसा स्टेक होता है ज़ैनब, आई थिंक इफ दैट्स नहीं, वो एक अरबी डिश होती है, उसको कप्सा बोलते हैं ना, चावल की डिश होती है, है, उसके अरेबिक साथ ये डिश में बहुत अच्छा, सालसा सालसा use बहुत अच्छा है। यस, और वो एक रेस्टोरेंट है वो भी अपने चावलों के साथ सालसा बिल्कुल सॉस देता है, देते हैं, देता है। एफिक्स में है वो, और उसका बड़ा मजे का मेरे होता है। घर में सालसा बहुत बनता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ, चावल के साथ, क्योंकि देखिए इसमें प्याज भी अगर हम डाल लें, फिर लहसुन भी डाल लें, उसके बाद टमाटर भी, तो सारी चीज़ें रॉ ही होती है ना, पकी हुई नहीं होती, हीट नहीं लगी हुई होती, आप वो खाएं तो वो नायला बहुत जी, आप हमेशा ग्राइंड की बात करती हैं, पर आपको पता है हम मरी वाले कूटने को कुटते ज्यादा हैं, होता है, आप- उसका जायका बड़ा डिफरेंट नहीं डिफरेंट होता। होता है। हमारा बस लेकिन लकड़ी वाला अब हुआ है। नहीं, ज़ाहिर है अब इतनी मसरूफियत में काम है, नहीं तो इनको बना के रख लेना होता है, फिर इस्तेमाल करते Alright, रहते हैं। alright. और टमाटर भी मैं मतलब इनको ना बॉयल करके छिलका उतार हाँ, के आपने ब्लेंड ये करना है कि, और दूसरी बात, अगर हम बॉईल नहीं करते, हम ये करते मरी में हो तो हम चूल्हे के अंदर डाल देते, फिर उसका छिलका उतार देते। अगर आप घर में है तो अपने चूल्हे के ऊपर रख दीजिएगा, थोड़ा सा चूल्हा खराब तो होगा लेकिन फिर उसका छिलका उतार के फिर आपने करना है। ये अच्छा, टमाटर ठीक आपने है। ऐसे नहीं डालना है। ऐसे नहीं डालना, हाँ। छिलका इसका मुश्किल से ना वो Peel off होता है। कूंडी में ना मुश्किल से मिक्स होता है। ठीक है, हम लोग आप तो थोड़ा सा लंगड़ी डंडा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टमाटरों के हवाले से कुछ मजीद बातें करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा हमारे साथ से। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। आज आप लोगों को लाइबा के हवाले से बताते हैं मुल्तानी मिट्टी का। ये एक इनका जो है वो डिफरेंट किस्म का फ्लेवर है कूल मिंट का। ये आप लोगों को पता है जिस तरह गर्मियाँ होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपके फेस को कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट आप लगाएं जिसके अंदर मिंट की खासियत मौजूद हो। और ब्रेक के दौरान बल्कि मैं नायला जी से भी पूछ रही थी कि इसकी खासियत के हवाले से बताएं तो बताई थी कि बहुत सारे लोग जिन्हें एक्नी होती है, जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है, उसके लिए मुल्तानी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कारआमद है। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है तो उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कि आपके ऑयल को कंट्रोल करे और आपके फेस के ऊपर जो ऑयल की वजह से दाने बन जाते हैं, जो पोर्स ओपन हो जाते हैं, जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। आपने अपने स्किन को धोना है और 10 से 15 मिनट के लिए इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। उसके बाद अपनी स्किन को साफ़ कर लेना है। और इनका ये दावा है कि अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो इसको
तो इस्तेमाल करें तो ये जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नायला जी, इसके मज़ीद जो फ़ायदे हैं वो ज़रूर आप बताएं। जी बिल्कुल, मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है और उसमें अगर मिंट हो तो फिर सोने पे सुहागा। मिंट वैसे ही हमारी स्किन को एक ग्लो देता है, वाइटनिंग इफेक्ट देता है, कूल रखता है और उसके साथ साथ हमारी एजिंग को भी रिड्यूस करता है। ठीक है। तो अगर इसको मिक्स करने के लिए, मुझे नहीं पता उन्होंने कोई प्रोडक्ट दिया है जिसको मिक्स कर सकते जी, हैं, जी। तो इसको अगर आप अर्के गुलाब में मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट। नायला जी, इसके अंदर भी अर्के गुलाब जो है वो मौजूद है और विटामिन A, E, C जो है उसके एक्सट्रैक्ट्स भी जो है वो इसके अंदर मौजूद है। उसके बावजूद अर्के गुलाब में ही इसे मिक्स करके लगाएं या सिंपल वाटर में भी लगा सिंपल वाटर में भी कर सकते हैं, अर्के गुलाब में भी कर सकते हैं और एसी के जो आउटर का पानी होता है उसमें मिक्स करें तो बहुत ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हों, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए कॉस्ट, तो वापस आएंगे, आपको बताएंगे कि आपकी खुश्की कैसे खत्म हो सकती है टमाटर से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपने वीज़ाज़ की फ्लेक्स करते हुए नायला हक हमारे साथ मौजूद है कि वो कहाँ कहाँ उनके वीज़ाज़ लगे हुए। पर एनीवे इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी भी सुन जाए, ये आप सुन अल्लाह भैया कि हमें भी डाल इसी चीज़ में। लेकिन कमिंग बैक टू यू, मैं आपसे बात कर रहा था जाने से पहले कि कहते हैं कि टमाटर से खुश्की भी ख़त्म हो सकती है और आपने जैसे पहले जिक्र किया इसमें एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है कि अगर आप खाएँ तो मैदे की सफाई भी हो जाती है, जो जहरीले मादे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। टमाटर पर बालों को लगाने से मेरी नानो कहा करती थी कि इससे एक चमक आती है। मैंने आज पढ़ा इससे खुश्की भी खत्म होती है। खुश्की खत्म होती है क्योंकि विटामिन सी है ना, जिस चीज़ में खट्टा होता है ना, जैसे हम लेमन को लगाते हैं। एक्चुअली होता यूँ है कि जो टमाटो जो हमारा डैंड्रफ का जर्म होता है ना, जवी उसको बोलते हैं, जवी उसका नाम है, वो मरता नहीं है किसी चीज़ से। अगर हम उसको ऑयलिंग करते हैं, जैसे अक्सर लोग करते हैं ना कि ऑयल लगा लो, ऑयल लगा लो, तो उससे वो कभी नहीं बढ़ता बल्कि वो ज़्यादा ग्रो करता है। फॉर द टाइमिंग तो हमें फ़ील होता है कि हमने वॉश कर लिए, डैंड्रफ ख़त्म हो गई, पर नहीं ख़त्म होती। इसीलिए आपने सुना होगा कि बड़े बूढ़े कहते थे कि अंडा दही लगाओ तो सर की खुश्की ख़त्म होती है। जी, तो उसकी वजह ये है कि दही में खटास होती है और वही खटास आपको विटामिन सी टमाटर में मिलता है। अच्छा, इसमें 95% वाटर है। वाटर है। तो मुझे बताएं, जब ये खाते हैं तो लोग क्यों कहते हैं कि इससे पथरी हो सकती है, अल्सर हो सकता है? ये सारी पोटेशियम इसमें एक का मेन इंग्रेडिएंट है और बहुत ज़्यादा इसमें पोटेशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से किडनी पेशेंट इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, कच्चा खा लेना चाहिए। कच्चा ही खाना। आप देखें, अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाते हैं तो जब हम ब्रेकफास्ट पे अपने होटल में जाते हैं तो वहाँ पे टमाटो बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा टमाटर। टमाटर हमारी पाकिस्तान में सिर्फ इसको सब्जी माना जाता है, अदरवाइज ये सारी कंट्रीज में फ्रूट दूसरा सब मुझे पता था, आप दोनों को पता होगा। ये मैंने कहा सच्चा सवाल, फ्रूट है, ये तो पता है हमें। ये तो पता है क्योंकि ये फ्रूट की फैमिली से ताल्लुक रखता है। ना 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 ज़ैनब नियाजी, एक तो हारून को मैं सही मसले में डालता फौरन मुंडी मोड़ कर नहीं, लेकिन ज़ैनब अगर इसमें सीड है तो वो तो बैंगन के अंदर भी होता है, करेले में भी होता है। ये बनता है, अच्छा मैं बताता हूँ, ये जो फ्रूट की पहचान होती है, मैंने पढ़ा, मुझे पता लगा ये पौधे के फूल से बनता है। ठीक है, जो भी चीज़ पौधे के फूल से बनती है ना, दैट इज कम्स टू द वेजिटेबल। जैसे आप केला ले लें, ठीक है, तो ये तो फ्रूट है। तो वही तो, और क्या कह रहा हूँ, तो यही तो कह रहे हैं कि पौधे के फूल से बना है, फूल से बनता है, तो इसलिए इनका कहना है कि पौधे के फूल से। तो फिर मुझे बताएं कि तरबूज तो पौधे के फूल से नहीं बनता। तो मैं क्या करूं, ये मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, फूल पढ़ के बता दूंगा। शहनाज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शहनाज, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। खीरा भी पौधे के फूल से बनता है जी। अच्छा, आप कैसे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमायूं, मेरा आपसे एक शिकवा है जो अभी तक मेरा पूरा नहीं हो सका। वो मेरा पूरा 20,000 चाहिए, 25,000 कितने, क्या नहीं दिया मैंने? नहीं, तो आपने मुझे गिफ्ट हैम्पर भेजना था, मैंने सवाल का जवाब दिया था, आपने वो अभी तक वो नहीं भेजा। 6 माह हो गए इस बात को। क्या? कौन सा गिफ्ट हैम्पर? कौन सा गिफ्ट है? हेलो, 6 माह पहले तो मैंने कोई ऐसी स्कीम नहीं निकाली थी मैंने, पर कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आपको क्या गिफ्ट चाहिए आप मुझे बताएं, मैं हलीमा से लेके दे दूंगा आपको। अब आप भी आपको हलीमा से गिफ्ट बताइए आपको क्या चाहिए, हम आपको गिफ्ट भिजवा देंगे। कोई इंशाल्लाह अब मैं इस औरत से लेके भिजवाऊंगा, तुम देखना। ये औरत आपको गिफ्ट भिजवा देगी, ये मर्द कभी किसी को गिफ्ट नहीं देता, बताइए। तो इसलिए पौधे के फूल से बनता है, इसीलिए इसे फ्रूट कहते हैं। मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊं कि आज बैठे बैठे नायला ने आपके मुंह पे इतने बौछार किए सवालों की कि और भी इतने
जो है ना वो फ्रूट्स fruits है नहीं जो फ्रूट्स नहीं है वेजिटेबल्स। मैं आपको, आप ब्रेक लीजिए, मैं ब्रेक में आके आपको सारी डिटेल बताऊंगा। मेरे पास एक चीज है, मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा, फिर चैट जीपीटी नहीं जो तो कहेगी वो उसको बता आंटी को छोड़ दो जी ना। नहीं, गूगल भी एक बता थोड़ा देता सा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं बचाइएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और मेरे साथ ये लाल टमाटर मौजूद है। इस लाल टमाटर को जब से मैं आज आपको चटनी बनाना सिखाऊं, कैसे चटनी बनाई जाती है, तो मुझे क्यों ऐसे मुंडी में रोक के देखा है? क्योंकि मुझे घर में सब लाल टमाटर के होने का मेरे साथ मौजूद है लाल टमाटर। तो एकदम ऐसे होगी कि क्यों आप मुझे कह रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है लाल टमाटर और लाल टमाटर। हमारे साथ वही तो मजे की इन्फॉर्मेशन होती है। ये आप चूल्हे पे रखेंगे साथ में, और ये जब जल जाएगा तो फिर इसका छिलका उतारेंगे। ऐसे अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग आप सबको। और आज आपने एक प्रोग्राम किया। अच्छा, प्रोग्राम में टमाटर के मैंने आज प्रोग्राम किया? ये किसने बताया मतलब आपको? मुझे टमाटर के हवाले से आपने किया, और ओवरऑल सब्जियों के हवाले से मैं एक गुड़ की बात मैंने सुनी थी, मैं बता दूं। उसके बाद में टमाटर के हवाले से और एक अहम सवाल करूंगा। पहली बार मैंने सुनी थी कि अगर घर में डाइनिंग टेबल पे या जो भी आपकी जगह मैसर वहाँ थाली में थोड़ी थोड़ी सही मुख्तलिफ सब्जियां रखी हों, हरी सब्जियां खास तौर पे लौकी और टमाटर भी भले उसमें रखा हो, तो जब तक वो रखी रहती है बरकत रहती है घर में, इसमें या चीज़ों में। तो ये तजर्बा भी थोड़ा करके देखें, मुख्तलिफ मौसम के फल सजा के रखें, तो ये एक अच्छा। लेकिन जितनी महंगाई चल रही है, अगर वो उस पे रखे तो बनाएंगे क्या? अरे हरा धनिया, थोड़ा सा पालक, लौकी थोड़ी सस्ती सी लेके उसमें आप रखें। थोड़ी सस्ती सी कहाँ से लें? और अगर आप फल रख सकते हैं अपनी बात के मुताबिक, आजकल अनार वगैरह का सीजन है, उसमें प्रोग्राम कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसको मैडम, फल, मेरा सवाल एक्सक्यूज मी, देखिए, मेरा आप सर से सवाल है, मैडम को तो बात नहीं, सर आपसे सवाल है। मुझे बताइए ये टमाटर को फल क्यों कहा जाता है? देखिए ये कंफ्यूजन है, आई एम नॉट कंफर्म और श्योर कि वो फल है, लेकिन ये कि वो सब्जी में भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। बतौर फल ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं। अनार के होते हुए लोग क्यों टमाटर खाएंगे, अंगूर के होते हुए, या तो इसलिए वो टमाटर सब्जी खाते हुए चला गया है। और दूसरी बात ये कि उसमें हमारे यहाँ जो मशक्की खाने, कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी, टमाटर के बगैर टेस्ट नहीं आता। अच्छा, मैडम से मेरा सवाल ये है कि मैडम, अगर हम टमाटर के फवाइद से एक चीज होती है टमाटो केचप, आजकल बहुत चली हुई है, वो शीशों में बना के बेचते हैं, सालों भी रखी रहती है, घर में भी लोग बना के रखते हैं। तो टमाटो केचप भी क्या टमाटर की तासीर देगी, या उसमें फर्क है? अगर हम टमाटर की क्या सवाल, वेरी वेल डन एहसन। में आपकी मुझे समझ नहीं आया। वेल डन। कह रहे हैं कि टमाटर का, या ये कॉल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। या अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। टमाटर से बनता है तो क्या उसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं? ना करे, आप इस्लामाबाद में हैं। आपने लिफ्ट नहीं कराई, आज तो मेरे जाने का दिन है और मैंने आपका नंबर बहुत कोशिश की मिल सके, लेकिन नहीं मिल सका मुझे। इम्तियाज नंबर क्यों नहीं दिया तुमने यार? भाई एक मिनट में मुझे नंबर किसी ने मना दिया तो खुद किया और था। मैंने मैसेज कर दिया था। मैं तो 4 दिन 5 दिन पहले आया था, लेकिन डीएचए में ठहरा हूँ फेज 2 में अभी तो। लेकिन ये कि भारत, मैंने कहा फिर भी, मैंने कहा प्रोग्राम कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, मैंने कहा फिर भी कॉल मैं जरूर करूंगा आपको। या मुझे नहीं पता हाउ कैन वी कनेक्ट, क्योंकि इम्तियाज इज नॉट हियर। एक आउटडोर शो होने लगा है, तो इम्तियाज आज भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ही इज आउटडोर। तो जैसे ही इम्तियाज आएंगे, बल्कि मैं इम्तियाज से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि वो आपसे कांटेक्ट करें और फिर हम आपसे मिल सकें। अच्छा चलिए देखेंगे, क्योंकि मुझे आज जल्दी जाना भी शाम में। अच्छा मैं ये कह रहा था कि चलें, सबको सलाम। नायला बैठी नहीं है ना मेरे ख्याल में? सलाम जी। जी नाइला जी बैठी हुई है यहाँ। नायला से मेरा एक मुख्तसर एक सवाल है। वो सवाल ये कि जी कहते हैं कि नाप में तेल डालना चाहिए, एक तो ये कि क्यों डालनी है, और वो कौन सा तेल डालना चाहिए, ये मेरा सवाल है। नाप में या नाक में? हाँ मुझे भी नाप में कौन सा तेल डालना चाहिए? ठीक हो गया। थैंक यू याया कॉलिंग। अच्छा पहले तो एसन का सवाल कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि टमाटर का कहा जाता है कि केचप के अंदर भी टमाटर से बना है, ठीक है, और क्या उसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो टमाटर में होती है? पहले मिसेस सतार की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी है क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का, कैसे हो? बिल्कुल आमना हक साहिबा, हमायूं, आप तो आज लाल टमाटर बने हुए हैं। लाल टमाटर लग भी रहा हो ना, लाल टमाटर। मुझे हमेशा बचपन से लाल टमाटर मेरा कपड़े दिल पहने हुए हैं ना। कहता कोई नहीं। मैं तो नहीं लग रही ना लाल टमाटर। नहीं, आप आमना हक नहीं, लग आप तो हमारी वो है, जान है। इनका नाम क्या आप है? आती हैं तो मैं उसी टाइम कॉल करती हूँ, आपके मशवरे बहुत अच्छे होते मेरे हैं। सतार आपको बहुत पसंद है ये आमना हक?
जी। इनका नाम क्या है? आमना हक साहिबा। आमना हक साहिबा, वेरी गुड, आपको काफी पसंद है ये। अच्छा मिसेस सत्तार, मुझे एक बात बताएं, बचपना चला जाना चाहिए जिंदगी से या नहीं, बिचौर हो जाना चाहिए? अच्छी सुलझी हुई बातें करनी चाहिए। जब एज आप ऊपर आती है ना तो बचपना खुद ब खुद चला जाता है। आपका चला गया? कहाँ चला जी। जाता? आप कोई हंसी मजाक नहीं करती शौहर के साथ? नहीं करती हूँ, लेकिन वो बस इंसान का जब उम्र बड़ी हो जाती है ना तो बस हंसी मजाक कम हो जाता है, अल्लाह की तरफ रुझान होता है। कभी चुटकी नहीं काटी आपने शौहर को और हंस गई हो कि गाना भी नहीं सुनाया, रूठे हो तुमको कैसे? गाना सुनाती हूँ। कौन सा सुनाती हैं? वो हमारा पश्तो का है। मैं थोड़ा एक लाइन पश्तो की सुनना चाहूंगा। नहीं प्लीज, खुदा के लिए। आप समझिए कि अंक खड़े हुए, साहब खड़े हुए। हलीमा आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, आपको 1-2 दिन मैंने मिस किया था, आप नहीं थी। गाना सुना दे। गाना एक लाइन, सिर्फ एक लाइन सुना दें। गुनाह होता है। तो जब शौहर को गाती है तो आपको नेकियां मिल रही गुनाह नहीं होता। हाँ, वो नेकियां मिलती हैं। ये गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। मिसेस सत्तार, मुझे एक बात बताएं, टमाटर खाती हैं? पसंद है टमाटर? मैं टमाटर ज्यादा खाती हूँ। मेरा नवासा है ना, उसको कार्टून लगा के देती हूँ ना, लाल टमाटर बड़े मजेदार। तो उससे ना मैं उसको काट के और ब्लेंडर में डाल के एक लहसुन का जवा और थोड़ा मिंट और उसकी चटनी रोटी के साथ खाती हूँ। क्या बात है, मैं अभी वही बना रहा हूँ। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा, देखिएगा आज हुमायूं बना के देगा आपको चटनी के साथ। खतीजा भी लाल टमाटर सुनती होगी। नहीं, वो टीवी उसको अलाउड नहीं है देखता, लेकिन वो खाती है। ये मैंने रखा हुआ है कि वो खाती है लेकिन सुनती नहीं है। नहीं, बच्चों को अवेयरनेस होती है ना, तो इसलिए मैं दिखाती हूँ। वो 1 ईयर का है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा अल्लाह पाक आपके प्रोग्राम को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। आपके बातों से हम सब कुछ सीखते हैं, डेरा वाले आपके प्रोग्राम को पसंद करते हैं। अल्लाह आपको सेहत अमान के साथ रखे, हमारी दुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर फोन करने के लिए। We were talking about एहसन के सवाल की तरफ जल्दी से आ जाते हैं। ये इतना मुश्किल सवाल है ना, अगर मैंने इसका जवाब दे दिया तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं मेरी बात सुने। आप वैसे ही पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। आप एक काम करें, आप ढके छुपे अल्फाज सोचें, मैं जब तक मेहरुनिसा की कॉल नहीं, मैं एक बात कहूँगी, अगर टमाटो केचप में टमाटो हो तो फिर उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पहले ये सोचिए कौन सी ऐसी टमाटो केचप है जिसमें टमाटो है। ठीक है, मेहरुनिसा की कॉल जल्दी से ले लें, अगर 50 सेकंड्स है। अस्सलाम वालेकुम मेहरुनिसा, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह पाक का करम है। आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, जबरदस्ती कॉल आपकी मैंने ली है। वो कहते ब्रेक पे जाए, मैंने कहा नहीं मेहरुनिसा वेट ना करे, मेहरुनिसा को इंतजार नहीं कराना। थैंक यू। मुझे इतना अच्छा हूँ मैं, बहुत इतने अच्छे हैं, माशाल्लाह, इनके 2 होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी। क्या कहोगी? आपकी गेस्ट कौन है मुझे पता नहीं है। आमना हक है। जी कैसी हैं आप मेहरुनिसा? अल्लाह पाक का करम है। आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मेहरुनिसा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं तो जल्दी से पूछ लें। बल्कि काम करें मेहरुनिसा, होल्ड योर थॉट, हम आपको ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके मेहरुनिसा से बात करते हैं। हंस रही है बेचारी, इतनी खुश है, उसको और खुश होने देंगे। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं मेहरुनिसा, दोबारा आके अभी कॉल लेंगे। मजा आएगा, देखते रहिए। और सब क्या कहना चाह रही है मेहरुनिसा, ब्रेक के बाद जानिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉर्सो पैंडा ग्लास क्लीनर एक्वा फ्रेश, जो आपने देखा कितनी बेहतरीन तरीके से बाहर निकला। एक्वा फ्रेश के साथ पाएं चमकदार और बेदाग शफाफियत, आसानी से गंदगी, चिकनाई और दाग धब्बों को साफ करें मिनटों में। छोड़े पीछे ताजगी भरी एक्वा खुशबू, खिड़कियों, आईनों और शीशों की सफाई करें इससे सेकंडों में, ऐसे कि जैसे कि कभी वो गंदा हुआ ही ना था। तेज़ खुश्क होने वाला फार्मूला जो कोई निशान नहीं छोड़ता। पैंडा ग्लास क्लीनर एक्वा फ्रेश आपके सफाई के मामूल में ताजगी भरा एहसास लाता है। इसका ताकतवर फार्मूला आसानी से गंदगी और चिकनाई दूर करके शीशे की सतह को चमकदार बनाता है। ताज़ा और ठंडी एक्वा खुशबू से भरपूर ये ना सिर्फ साफ करता है बल्कि आपके घर, दफ्तर या गाड़ी के माहौल को खुशगवार भी बनाता है। इसका तेज़ खुश्क होने वाला फार्मूला साफ,
चमकदार और बगैर धब्बों के आपको नतीजा कुन सफाई देता है। बहुत शुक्रिया Stand up, हुमायूं, ये fresh। ग्लास के लिए था, आपने मेरे मुझे साफ करने की काफी कोशिश की है। I love it। मेरे इसकी ख्याल से अच्छा, मुझे क्यों- मेरे जर्म्स को मारने के लिए हुमायूं आप मेरी smell तरफ कर करें, रहा आप था। स्मेल करें, इट इज सो गुड। इट इज सो नाइस। So good, लेकिन it's so मेरी नाक pleasant। बंद है, इसलिए मुझे खुशबू नहीं आ रही, नाक बंद है। I love तलत Tanya आंटी जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं तलत आंटी बात कर रही जी हूँ। जी, हमें तलत पता है, आंटी तलत आंटी कैसी हैं कैसी आप? हैं आप? अच्छा, और क्या हाल है भाई अलीमा? अल्हम्दुलिल्लाह तलत आंटी, बेहतर हो रही है तबीयत आहिस्ता आहिस्ता। माशाल्लाह। हाँ, तुमने इतनी दुआएं करवाई हैं, मैं क्या बताऊँ। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया, बहुत यकना शुक्रिया। शुद्ध, दो शुद्ध। मुहावरा सुना था, वहाँ तो 3 शुद्ध हो गए। हाँ बिल्कुल सही सही कह रही है शुद्ध हो आप, बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, अब नहीं, मैंने कहा पहले मैं और बाकी लोग भी हैं, लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी मैं तुम्हें दूंगी बहुत कि मैंने कहा मैं खैरियत पूछ लूँ, और तुम्हारी खैरियत के लिए ही मैंने फोन किया है। बहुत शुक्रिया तलत आंटी क्योंकि आपका। मेरे यहाँ 3 दिन से केबल का हिसाब किताब, एक तो लाइट नहीं है इस वक्त, और दूसरे 3 दिन से जो आप लोगों का जो चैनल है ना, वो मेरे यहाँ रोल हो रहा है वो। अच्छा, तो वो डिफरेंट समझ में नहीं नंबर्स पे आता। आ रहे हैं, बिल्कुल हाँ ठीक। हाँ। और आप चलिए भाई, हमारे तीनों बच्चों को दुआ सलाम। थैंक यू, अल्लाह ताला आपको सलामत खैरियत रखे। है, अल्लाह मियाँ आप लोगों को भाई सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत क्योंकि बड़े मच्छरों ने तो बड़ा तंग किया हुआ है। सबसे तलत कुरान आंटी। पाक में उसका जिक्र है, तो फिर और आप वो ये देखिए। वहाँ पे भी जिक्र तंग करने के लिए ही है कि तंग करता है लोगों को बिल्कुल बस। बिल्कुल। अच्छा, और नायला आई हुई है, मैंने अभी जो कॉल मिलाई थी तो पता चला कि मैंने जब बताया ना मसला, नायला को मेरा बहुत सलाम कहिए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी नायला हैं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बस अब ये दुआ करो कि तुम जैसे खूबसूरत लोग हो तो मेरा लाइट आ जाए तो मैं फिर टीवी हाय हाय, थैंक यू क्या बात इंशाल्लाह है, भी दिल लाइट खुश आ कर जाएगी दिया। आपकी। नहीं भाई देखो, अब आप लोगों के साथ तो एक जहनी हम मांगी है और एक प्यार मोहब्बत का भी वो है। बिल्कुल। तो वो अपने वो बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन एक जो कल्बी ताल्लुक होता है ना, उससे एक जरा कुछ बेचैनी सी हो जाती है। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और आप इसी तरह हमें कॉल करती रहे। नहीं, अल्लाह मियां आप लोगों सबको खुश टेक रखे। केयर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so आई much, सेड तलत मेहरून निसा आंटी। की कॉल भी ले। थैंक यू तलत आज आंटी। है वो नाफ वाला था ना। आज जी किचन में चलते हैं, मैं आप लोगों को चटनी भी साथ साथ बना के खिलाता हूँ। आप लोग हमें बेताब है मेरी चटनी मुझे खाने लगा आप कह रहे हैं मैं आप लोगों की साथ साथ चटनी भी बनाता हूँ। की। मैं आप लोगों की चटनी वो भी बना दूंगा अगर आपका दिल बहुत चाह रहा है। गिव इट टू मी, एक्सक्यूज मी। मैंने धनिया कर दिया, इतना ही काफी है। और बेचारी एक थैंक तो यू। उसने वैसे आपने करके इसको रखा क्या है। किया? आपने उसी ये तोड़ के तो मैं यहाँ पे भी डाल लेता हूँ। तो आपने ऐसे ही करना है। डंडियों से अलग करना था ना। अच्छा, आप ऐसे जी करते जी हैं बेटे। तो सारी ताकत ही डंडियों में होती है। कहाँ करूँ? इधर सही करूँ? कह रहे हो आप, सारी अच्छा, जो उसके वो कह रहे आप जरा तो मेरे थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, थोड़े से हिल लेंगे आप भी, थोड़ा सा इसके उधर कर हिलने? देंगे। अच्छा हिलने। चले इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है। थैंक यू मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। बीमारी की हालत में भी आपने मेरी मदद की, लेकिन इस औरत क्या ने- तोड़ना है? बस हो गया। ये मैं साथ ना डंडियाँ निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम आप नहीं डंडी डालो ना बेटे। अच्छा नहीं अम्मी, डंडी डालो, आप नहीं दे लो। डंडी ओके, के साथ मम्मा। ही धनिया अच्छा लगता है। बता मम्मा दें कह रही कोई- है डंडी नहीं डालनी। डंडी डाल ली बेटी। आप तो बिल्कुल इतने बड़े हो गए और आपको अभी तक नहीं आया। लाल मम्मा, जोड़ा पहन आप- कर आप आ गए हो। आपने सीखी नहीं? मामा आपको सही सिखाना चाहिए था। मेरी आपने बात कुछ सुनो, सिखाया ही आधा आधा तो पता ये देखिए जरा। ये तोड़ा। यार आप लोग मेरे साथ बहुत ज्यादा या- बदतमीजी कर रहे हो। चलो आप लोग बोलो जो यार। हम मुझे आपके छोड़ दो साथ आप। कर रहे हैं वो बदतमीजी है। क्या बहुत पहले छुरी कर किधर देनी है? चाहिए थी। छुरी किधर है? नादिया हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। बाबा हैर, गुड मॉर्निंग, आई मिस यू। आई मिस यू टू। गुड आपको मॉर्निंग। नहीं कहा, आपको नहीं कहा मुस्कान आप ही को कहा है। कौन देगा मुझे? आप दे दोगे? चलो। मुस्कान आप की तबीयत कैसी है? ठीक है? ठीक है बेटे, अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। तुम बताओ। आप भी आवाज में भी सही, फ्रेश आवाज नहीं लग रही मुझे। हाँ नहीं लग रही अभी, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक सही हो जाएगी। यहाँ रखना था ना, आज रहने देना था, आज ना आज आराम करती। हाँ ये सब ने मुझे कहा कि आप आराम करती, लेकिन मैंने कहा नहीं, आके तुम लोगों के साथ भी मजा आता है ना बातें तनख्वाह कटती है ना, तो पैसे कहाँ? नहीं कटती तनख्वाह हमारी, झूठा। हाँ कोई बड़ी भाई आपकी तरह थोड़ी होता है, पैसे मेरे से भी ले ले। घर सब ठीक थे? आराम है अब आपको? मुझे उम्मीद है आपको बहुत आराम होगा। आप मुझसे बात करें नादिया। अब आप समझे आपका वली भाई मर गया आपके लिए। नादिया को किसी ने ये नहीं कहा नादिया। अल्लाह ताला मेरी जिंदगी भी लगा दे, मेरे गैस ना कहें। बस अब खत्म, हमारे सारे रिश्ते आज खत्म। आज तुमने जो आखिरी फूल था ना वो भी लगा दिए इस कफन पे। कितना बदतमीज हो।
तुम नादिया के साथ वो वाली जेलस होते हैं देख है ना, देख लो कितना जेलस है ये। भाया क्यों जा रही है वो, क्यों जा रही है, कह रही है देखो कितना एक और बच डाल देती है। अच्छा मेरी बात सुने, सुनाओ। आपको तो अपनी बड़ी है ना, मेरी बात सुन ले वली भाई। जी। खुशबू से नाराज है मेरी जिंदगी, खुशबू से नाराज है मेरी जिंदगी, मोहब्बत की महताज है मेरी जिंदगी। हंस लेती हूँ लोगों को हंसाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। वाह 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 नादिया, बहुत अच्छा था, बस अदायगी भी थोड़ी तुम पीछे रह गई हो, वरना शेर बहुत अच्छा था। शेर बहुत अच्छा सुनाया तुमने। आइंदा ख्याल रखूंगी। हाँ बस ठीक है, आइंदा तुम ख्याल रखोगी। वाली भाई नाराज ना हुआ करे मेरे से, मैं मनाना के थक जाती हूँ। कौन वली भाई? मैं तो किसी वली भाई को नहीं जानता, हुमायूं नाम है मेरा। नहीं वाली भाई, आप मेरे वाली भाई अच्छे वाले भाई हैं। आई मीन जो आई लव यू देर सारा नो पहले भी राही भी नो क्यों नहीं मान जाती है? खत्म, सब खत्म। अबे ना वाली भाई ऐसे ना कहे। हैंड्स का पे ये डालो। हैंसन का जी करा। आंटी को सुना देना, ठीक है? आंटी को वालेकुम अस्सलाम। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सेंटर वाला उठा लेना, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दो ना हैंसन का। मेरी बात सुनो, तुम वो बनाओ ना इसके साथ, नादिया के साथ, जो आजकल नादिया वायरल हुई है। जी मेरी डब्बो, आप जिम जा रही है? डब्बो नहीं मग्गो। ये हैंसन का, अल्लाह के वास्ते खुल जाओ। हैंसन का 1 टेबलस्पून डाल रहा है, ये थोड़ा कम जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल। यार आप बहुत ज्यादा डाल रहे हो, बस इतना ठीक है। 1 टेबलस्पून। यार आप लोग मुझे बनाने दोगे? नहीं तुम्हें आता ही नहीं है, तुम्हें क्या बनाने दे। ये हैंसन का जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाल दिया 1 टीस्पून। हैंसन की बॉटल भी कितनी हैंडसम है। कितनी हैंडसम है, हैंसन नाम है। मुझे बहुत तेज है, यहाँ तक पता लग रहा है। ये इस खातून ने डाली है जो साथ नाइला हक है ना। आप लोग अपना काम करें यार। वैसे मैं कोशिश करती हूँ हर जगह मिर्ची का वेट करें, चटनी बनेगी तो फिर पराठे खाएंगे ना चटनी के साथ। लेकिन ये जितनी सी चटनी बन रही है ना, ये एक अनार 100 बीमार होंगे ये इसमें। नहीं ये सिर्फ मेरे लिए बन नमक मिर्च दे मुझे। अच्छा नमक मिर्च। सहर अस्सलाम वालेकुम, गुड ये मॉर्निंग। बहुत बड़े जो है ना शेफ साहब है, इनको अपने साथ एक असिस्टेंट चाहिए। गुड मॉर्निंग टू यू टू। ये है बहुत मेरे, ये है। बहुत शुक्रिया। सहर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी, ठीक ठाक। और आज शो लग रहा है कि शो हो रहा है क्योंकि आज मेरी जान हलीमा जी मौजूद है। ओह दैट्स सो क्यूट। मुझे लगा मेरी चटनी की तारीफ हो रही है, मैं तो खुश होकर इससे बढ़ गया। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात चटनी बनाते हुए नमक नहीं डालते। क्या कह रही हैं? आप चटनी बनाते हुए ही अच्छे लग रहे हैं। आप चटनी बनाते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और हलीमा जी का जी चाह रहा है कि काश वो आपको भी साथ में सीखते हैं। कसम खुदा की, सही कह रही हो सहर। जनाब कितना जानते हैं ना आप लोग। बात हो रही है तो हलीमा आपकी बेटी की मैंने आपको मुबारकबाद नहीं दी थी, मैं सबसे आपको बहुत बहुत पहले तो बेटी को मुबारकबाद। बेटी का रिश्ता भी आ गया, आपको पता है इस बात का? तो आप लोगों ने मुझे मुबारकबाद, जैसे नवंबर शुरू होगा उसकी बर्थडे की भी आप लोगों ने मुझे देना शुरू कर देनी है, क्योंकि 1 साल हो गया। मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ थी नहीं, आउट ऑफ कंट्री थी, बात नहीं हो सकी आपसे। वो भी घर से गई भी आउट ऑफ कंट्री, तू इधर ही बैठा रही। बहुत शुक्रिया सहर। आप कहाँ गई हुई थी? मैं यूएई में थी। यूएई में थी, ठीक हो गया। हो गया, चटनी बन गई है। गाना लगा रहता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपकी बेटी के नेक और बुलंद नसीब करे। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। तीखी भी फिर इसी तरह। थैंक यू सो मच सहर, बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना ज़्यादा जो है वो हमारे साथ कनेक्ट करते हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ों को याद रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। रेसिपी की तरफ आप आ जाए। अच्छा जी, मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे यार अब चटनी की भी चटनी बन गई है। बस यहाँ पे आटा जो है मैंने 1 कप ले लिया चिकन पराठे के लिए, और मैंने मैदा जो है 1 कप ले लिया है। नमक इसमें आधा चाय का चम्मच डाला है और तेल 1/4 कप इसमें ऐड होगा और पानी हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा। और इसका आपने आटा बना के 1 दिन पहले रख लेना है। चिकन की मैरिनेशन के लिए दही मैंने 3 खाने के चम्मच इसमें डाले हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, धड़ा मिर्च हस्बे जायका, जीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। चिकन बोनलेस आप चिकन उसमें ले लें, बोटियों में, या कीमा ले लें 1 किलो। और तेल जो है या इसको फ्राई करने के लिए
लिए और घी चाहिए पराठों को जो है पकाने के लिए। तो ये रेसिपी है, इससे आप जो चिकन की मैरिनेशन है वो आप बना के 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। उसमें आप लेमन जूस भी ऐड कर दें तो वो ज़्यादा देर चल जाएगी। आप सुबह सुबह पराठे बना सकते हैं अगर मैरिनेशन ये इसकी चिकन का बना। ज़ैनब, मुझे किसी चीज़ से कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने गोल पराठे क्यों नहीं बनाए? मैंने यही मैं चाहती थी कि आप गोल पराठे बनाओ। मैंने कोयटा वालों की नकल की है। अच्छा, मुझे बिल्कुल कोयटा वाले पराठे नहीं पसंद। कोयटा वालों की नकल की। अभी इसके साथ में चटनी खाऊंगा, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ले। पहले भी खा चुका है थोड़ी सी। आप लोग को देर हो ना, आप लोग एक नवाला ले। टमाटर डाल, बहुत मिर्ची है ना? नहीं, ये मिर्चा का ज्यादा हो तो नाइला बहुत डालती रही है, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चटनी मिर्ची तो है ही। आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे बारे में? चटनी बहुत अच्छी बनी हुई है, मिर्चें वाकई थोड़ी ज्यादा है लेकिन चटनी अच्छी बनी हुई है। या शायद मुझे ज्यादा लगी, मेरा गला शायद खराब है। इससे ज्यादा देखिए डालती थी, बार डाल रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो यार चटनी हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मत जाएगा, देखते रहिए एक और से आपका दिन। अच्छा यार मेरी बात सुनो। वेलकम बैक टू द शो। हमारे पास लास्ट कुछ मिनट से याहिया ने सवाल पूछा था कि कौन सा तेल जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, नाफ में कौन सा तेल लगाना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जी नाइला जी। नाफ में तेल लगाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि देखिए नाफ एक ऐसी जगह है जहाँ से माँ के पेट में जब बेबी होता है तो उसको 9 माह तक वहाँ से 9 महीने तक उसको वहाँ से फूड या उसकी जो होती है ना परवरिश होती है, और नाफ के साथ जो रगें हैं ना वो पूरी बॉडी को फैली हुई होती हैं। अच्छा, अब कौन सा तेल लगाना चाहिए, उसमें डिफरेंट तेल के डिफरेंट फ़वाइद हैं। आप अपने बॉडी के हिसाब से, जो आपको जैसे आपको ड्राइनेस है तो आप लगा सकते हैं नारियल का तेल। अगर आपकी आंखों का मसला है, आई साइट वीक हो रही है, तो आप नाक में लगाएं रात को सोते वक्त बादाम का तेल। उसका लगाने का भी एक तरीका है कि आप चित लेट जाएं और आप उसमें 2 ड्रॉप डालें और फिर हल्के हल्के सांस लें, तो वो लगाएं। उसके बाद अगर आपने वेट कम करना है तो आप लहसुन का तेल लगाएं, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं। अगर आप अपनी स्किन को शाइन करना चाहते हैं, ग्लो देना चाहते हैं, तो आप ऑलिव ऑयल लगाएं। इसलिए डिफरेंट ऑयल हैं और डिफरेंट फ़वाइद हैं उनके। नाइला जी, वज़न कम करने के लिए टमाटर को भी इस्तेमाल किया जाता है, तो टमाटर से कैसे वज़न कम किया जा सकता है? टमाटर में कैलोरीज बहुत कम होती हैं और ये एकदम फुलनेस का एहसास देता है। मतलब आप टमाटर 2 खा लें, खाना भी जल्दी डाइजेस्ट करता है, तो आपका पेट भरा भरा लगता है। तो चूँकि एक टमाटर बड़े मतलब नॉर्मल साइज़ के टमाटर में 18 कैलोरीज होती हैं, उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो वो आप सब चीज़ें मिलकर आपके नाइला जी, किसी चीज़ की ज़्यादती या कमी बहुत बुरी होती है, कितना टमाटर एक दिन में आप खा सकते हैं? हाउ मच टमाटर डू यू रिकमेंड कि खाया जा सकता है, और कितना जो है आपको खाना ज़रूरी है, और किस फॉर्म में ज़्यादा ज़रूरी है कि खाएं? कच्चे में या सालन में अगर बना हुआ है तो वो काफ़ी है? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, जब आप सालन, इसको टमाटर का एक फ़ायदा ये भी है कि टमाटर को अगर आप ऑलिव ऑयल में पका के खाते हैं, सोते करके खाते हैं, तो उसका फ़ायदा डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। जैसे इसको लाइकोपेन जो है इसका वो इन्हेंस कर जाता है, या और चीज़ें। तो आप इसको हल्का सा मतलब 1-2 ड्रॉप ऑलिव ऑयल डाल के उसको हल्का सा सोते करके फिर भी आप खा सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं ऑयल या ऐसा, तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको कच्चा रॉ खाएं तो रॉ खाएं तो ज़्यादा अच्छा। परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच हलीमा, बहुत शुक्रिया। इस बीमारी में भी आपने साथ दिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और आप शो की जान है, आप होती हैं तो मज़ा आता है, वरना शो का ना मुझे मज़ा आता है ना ऑडियंस को मज़ा आता है। और आप शो का मान हैं, आप भी हो तो मज़ा नहीं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक कह रहे। कल बल्कि मुझसे किसी ने पूछा अभी कि रेटिंग्स वगैरह क्या आती हैं, तो मैंने कहा जिस दिन हम दोनों में से कोई एक नहीं होता तो हमारे शो की वो रेटिंग नहीं आती। थैंक यू सो मच नाइला जी, थैंक यू सो मच ज़ैनब, इतने ज़्यादा पराठे आपने हमारे लिए बनाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे और हुमायूं को इजाज़त दीजिए, हुमायूं ने चटनी बनाई। अल्लाह हाफ़िज़।